भूमिहार राजपूत मारवाड़ी की सोचते हैं हम सवर्ण हैं, लेकिन वो सवर्ण वो ही नहीं है। उसके यहाँ भी जाता है, कहता है तोरा पंगत साथ में खाइए, आपके साथ में खाएंगे तो हमारा जायते। भूमिहार राजपूत को मारवाड़ी को भी अछूत कहता है। हम कहते हैं भीख मांग के खाने वाला ऊंच और देने वाला नीच। मांग के खाने वाला ऊंच और देने वाला नीच, ये व्यवस्था देश का है। ये मांग के खाने वाला ऊंच ब्राह्मण, छीन कर खाने वाला क्षत्रिय और मेहनत करके खाने वाला अछूत और नीच, ये व्यवस्था है। इसलिए उससे सावधान रहने की जरूरत है। जो हमसे मांग के खाएगा हम ही को नीच कहेगा, बेशरम होगा, वो इन बोलेगा उसको। हम कहते हैं सब जात संभल गया, लेकिन कोयरी और जादव इस संभालने के लिए तैयार नहीं। सब जात संभल गया, ब्राह्मण को बुलाना सो छोड़ दिया। अशूद्र किसको कहते हैं? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, अशूद्र। शूद्र मने होता है कोयरी, ये जादव, ओबीसी केवल शूद्र। बाकी को शूद्र की कैटेगरी में, शूद्र के कैटेगरी में नहीं है। कोयरी और जादव खास करके ब्राह्मण के तलवा चाटने का काम करता है। ब्राह्मण का एजेंट उस बड़े जादव हम हैं। लेकिन हमारे यहाँ हमारे पिताजी मर गए तो 4 गो भूमिहार, हमरा 10 गो कोयरी भाई ब्राह्मण को बुला कर ले आया। कल हम नहीं माने, वो चारों कहा जे तो नहीं दी हो बाबू मर गल खुन क्रियाक्रम कराए। हम करिया हो पंडित जी तोरा बाबू छथुन अतने पौर के मर गए, कल हमरा बोले हो नहीं, कल के तोरा कथी बोले? कलिए हमर तो सार की ससुर के हम तोरा बोले हो, तो जब हमरा नहीं बोले हो हम क्या बोले? तब बुलाने वाला कहता है कि जे गाली देते हैं, गाली करी हम पीटेंगे। अरे पुण्य पाप का भागी हमने हैं जो हम पंडित को नहीं मारा। हमरा पिताजी मर गए, हमरा छूत को नहीं हुआ, कहा माथा मोलवाना पड़ेगा, हम इसके लिए चूल नहीं देवे, छाटल हमरा मुड़ के ना लेते। और किसी को माथा मोड़ लेना मतलब ठग लेना, हम माथा मोड़वाएंगे जान बूझ के, माथा मुड़ के चले जाए। पंडित पा कहता हम माथा मुड़ के चले जाए, माथा मुड़ लेंगे हम चूल नहीं देवे छाटल। हमारा बहन कही कि नहीं छूटका। कली बहन एक बात बताओ, पिताजी मरे थे तो तुम माथा रगड़ रगड़ कर रोई, ओना हम माथा रगड़ बोले के लिए तोरा छूटका नहीं भूलता, माथा मोरा तोरा छूटका नहीं, हमरा छूटका। इसलिए ये पाखंडवाद है। अब माथा मुराता है लोग तो बीच में थोड़े छोड़े देता है, ओए में छूटका नहीं मिले, नहीं मिले छूटका। कहते हैं मानसिक गुलामी का क्या पहचान? साफ शरीर पर 7 निशान, वो निशान है टीक, टीका, जनेऊ, जंतर, अंगूठी, तगमा, रक्षा सूत्र। यहाँ पर 2 कुतुबा आ जाए, एक कुत्ते के गर्दन में पट्टा रहेगा, दूसरे को नहीं रहेगा। तो लोग अगर मार के भगाना चाहेगा तो पट्टा वाला मारेगा, बिना पट्टा वाला बोलिए, बिना पट्टा वाला। पट्टा से ही पहचान होता है किसी का पालतू। उसी तरह बेकुदी की क्या पहचान? साफ शरीर पर 7 निशान, टीक, टीका, जनेऊ, जंतर, अंगूठी, तगमा, रक्षा सूत्र। ये 7 छाप में कौन छाप आपके शरीर पर है तो सोच लीजिए हम 1.5% ब्राह्मण का पालतू हैं। इसलिए इंसान बनना है तो महामना बुद्ध और महामना बुद्ध और बाबा साहब के 22 प्रतिज्ञा को पढ़ें और इंसान बनने का काम करें। हम कहते हैं अरे गुरु हो बुद्ध जैसा, अरे गुरु हो बुद्ध सा जो उंगली माल को सुधार दे, ना कि गुरु हो द्रोणाचार्य जैसा कि अंगूठे उतार। हम कहना चाहते हैं महामना बुद्ध ने इंसान को इंसानियत बनाने के लिए राज्य को छोड़ दिया, सम्राट अशोक युद्ध छोड़ दिया, ज्योतिबा फुले माता सावित्रीबाई घर छोड़ दिया, बाबा साहब अम्बेडकर साहब धर्म को छोड़ दिया। ऐसी दरबा ब्राह्मण को छोड़ना नहीं चाहता। यही गुलामी का कारण है। जिस दिन हम ब्राह्मण को बुलाना जो हमरा अछूत कहता है ओकरा हम द्वार पर बोले भाई। अब महिलाएं जब पुरुष कमाकर सब व्यवस्था, हमारा घर के पुरुष लोग दिल्ली करनाल से कमा करके माँ बहनों बच्चों को व्यवस्था करती है और उसका बात नहीं मानती है। पंडितवा आ गया कान में सेठ कह दिया है दुल्ही हे ये परब जरूर कर ली,
उसको पति लाख मना करेगा वो नहीं मानेगी। एक कहावत है, ये भात खाई भातार के आ गीत गाई यार, ये व्यवस्था है। मतलब कमाई खाएंगे किसी को, अब बात सुनते हैं किसी, हम दूसरे को क्या कहें। हमारा पत्नी एक दिन झाड़ू लगा रही थी दरवाजा पर, आज से 7-8 साल हो गए। उधर से पंडा आ रहा था, कहा दुल्हीन एने ही है। जब हमको नहीं देखा कहा दुल्हीन एने ही है। हमारा पत्नी कहते हैं क्या बात, कल के 20 दिन में तीज पर्व आवे वाला, तीज पर्व करला से न पति का आयु बढ़े छे, ई पर्व नहीं छोड़ी है। हमरा बोलबो नहीं बोलबो, दूसरे पंडा पुजारी बोले हैं 2-4 सौ लेते यार की, लेकिन ई व्रत नहीं छोड़ी। हमारा पत्नी फोन पर कहने लगी ये 2000 रुपया हाँ भेज दियो, बहुत जरूरी। कहली कितना जरूरी है, बोलो क्या काम है। कल के बहुत जरूरी है, ATM से निकाल लो। क्या जरूरी है, जरूरी का नाम नहीं है। कल के हाँ मानबे नहीं। आ जब हम घर आए तो क्या बात, आज हमारा रुपया दियो अपना मानबे नहीं, कहली एकदम मानेंगे, बोलो क्या बात। कल के तीज पर्व करती है, तीज पर्व व्रत पहला से पति का आयु बढ़े। कहली भाई आयु बढ़ने वाला बात है, इसमें 2000 की बात है, 20,000 लगेगा हम देंगे, लेकिन आयु बढ़ने वाला काम जरूर करो। तुम व्रत करेगी तो हमारा आयु बढ़ेगा। कल के हाँ। कहली कोई व्रत ऐसा बताओ, उसे पंडित से पूछ लेना, ये हमारा पति करेंगे हमरो आयु बढ़े, नहीं तो तुम व्रत करेगी हमारा आयु बढ़ जाएगा और तुम पहले मर जाएगी, हम अकेले झाल पीटेंगे, तुमको भी रहना जरूरी है। कहा तो बढ़िया बात। संजोग से कल होकर पंडा आया, हम थे नहीं घर पर, हम रहते तो पंडा टिकता नहीं है मेरे घर में, हम नहीं थे। कहा पंडा जी रुकिए, हमारा पति मान गए, कहे नहीं व्रत करो, लेकिन कोई व्रत ऐसा बताइए जे हमारा पति करे हमरो आयु बढ़े, ऐसा कोनो व्रत बताइए। पंडा कहता ना ऐसा कोई व्रते नहीं। कहा कोई व्रत नहीं है पति करने के लिए, खाली पत्नी करे। जब हम आए कहे पंडा आया नहीं, कल आप जिस दिन गए उसी दिन में पंडा आया, उससे पूछे कहा ऐसा कोई व्रत नहीं है जो पति करे पत्नी का आयु बढ़े। कहिए अच्छा ऐसा बात है, से एक काम करो तनी, हम 2 दिन से मोबाइल चार्ज में लगाए, थोड़ा हमारा मोबाइल डिस्चार्ज है, तू अपना मोबाइल चार्ज में लगाओ, हम देखते हैं हमारा चार्ज होता है कि नहीं। केना बात करे, चार्ज में लगे हुए हम अपन मोबाइल में, हाँ केना चार्ज हो। कहलिए व्रत करबे तो आयु हमरा केना बढ़, व्रत करबे तो हमरो वाला आयु तोरा में जैते, हमरा पहले मरे। हमरा चाची दरवाजे पर थी, हम चाची कहे चाची तो तीज करे रहो कि नहीं। कहले हाँ बुआ करे रही। कहलिए करे रहो, जवाने में विधवा भए गेल से। कहले हमरा एना क्या कहे छो, मोहल्ला में गनहुन क्या विधवा, मोहल्ला में गिनती हुआ 29 गो विधवा। कहलिए सब चीज करे, कहले सब करे रहे, ज्वारे कते बेर के लिए। कहलिए क्लियर हो गए, तीज करे के मतलब पति के पहले जान लेना, पति वाला आयु घींच लेना, पति के पहले मरना है और सह के भी बर्बाद करना, इस समय के बर्बाद, धन का बर्बादी। तीज का मतलब पति का पहले खा जाना। हमारा पत्नी कहे टिकलहरा, टिकलहरा हमारा विधवा बनल चाहे रहे, पूरा टीकी पर आए। हमारा पत्नी को समझ में आ गई, तीज करना बंद कर दी, और धीरे धीरे हमारा मोहल्ला में तीज में आए वो पर्व, जितना पर्व है व्रत है, ब्राह्मण के दिमाग से निकलता है, असुदरबा घर में पहले घुसता है ना। ई पत्नी के बहिन और भातार के भाई के है वाला ब्राह्मण के दिमाग का उपज है, जे वो लेकर आया आ 2-4 गो जनाना कान में भर दिया है। एगो ऐसा व्रत करो, व्रत के नाम होते जागो महादेव, आ ओय में न भातारो कहो भाई, बापो कहो भाई, ससुरो कहो भाई, आ तोरा सब मिलकर कहतो बहिन। अब ले जात लेने वाला व्रत है कि नहीं, धर्म को नाश करने वाला है कि नहीं। अब हम देखते हैं करीब पुता हुआ वो अपना दादी को भी कहती है गुरु बहिना, हाँ गुरु बहिना, वो भी पुता हुआ पोती न हुआ उसको भी कहते हैं हाँ गुरु बहिना। अब भातार कहता है गुरु भाई, कहती है हाँ गुरु बहिना, वो कहता है गुरु भाई, और अपने से बच्चा जन्मा।
कितना खत्म बात है ये व्यवस्था, कितना है। ये हम कहते हैं बुजुर्गों, आप लोग अपने अपने घर को संभालिए। इस व्यवस्था जो हमारा इज्जत आबरू जा रहा है, इस व्यवस्था से बचाइए। ये कहाँ का ये व्यवस्था है, ये सारे रिश्ता को भ्रष्ट कर दिया। आज से 10 वर्ष पहले किसी का बरतुहारी होता था, गांव के बूढ़े बुजुर्ग पूछते थे ये कहाँ लगलो हन लड़का के लगल, कल के हम चाचा खंजापुर में लगले, आता लड़की बाबू की नाम छियै, कल के वही घर में खटमैती नहीं होतो, पुरनका रिश्ता छो वही घर में, भाई बहन भेजे तो लेना देना भी होल रहता था, तिलक उलक सब वापस हो जाता। जितना लोग परहेज करते, आज सारे रिश्ता को भ्रष्ट कर दिया। हम दूसरे को क्या कहें, हमारा बहन एगो रहती है जो बगले में तुम्हारे साथ, एगो बहन रहती है पतला, हम पतला गए ना बहन के यहाँ, हमारा बहन आई, हम उसको पैर छुए, उनके हाथ पर नजर पड़ा, हाथ में देखे घुरघुरा, कहीं बहनी घुरघुरा आता, हाँ शिव सुषमा बन लिए, कहलिए बस चट हम मोटरसाइकिल घुमा ली, कल के घुर गल करिए आप तोरा करने अत से कहलिए मेहमानों बन, लेकिन गुरु भाई अत हो, कहलिए आप तोरा घर में हमरा आबे के नहीं छै, ने तो हमरा करने में, कल के से की कहलिए आप तोरा भतारे भए गेलो भाई, आ तो भए गेली बहिन, तो हमरा यहाँ आबे की जरूरी छौ, चल कहलिए हट हमरा बड़े अब हाथ जो करिए, हाथ मोर जोड़े काम नहीं तो जात इज्जत सब ले ले, तोरा चलते हमरो जात इज्जत जाए, नहीं तो घुरघुरा काट के ढेरी परफेक्ट बेलिए, कहलिए तभी हम रुकबो, नहीं तो हम रुकबो नहीं, तो जात ले वाला सिस्टम में चल गए। मेहमान ने से निकल नहीं, कहलिए तो ये घुरघुरा हटेगा कि नहीं, तब हमरा जीजा जी बहन दोनों घुरघुरा काट के फेंक दिए। ये देवता ब्राह्मण के दिमाग से उठ जाता है, और उसके घर में कहीं ब्राह्मण के घर में देखे हैं जागो महादेव, उसका बहु बेटी करते हैं, समझ रही है ये बुर्बक बनाने के लिए यह लोग है इस घर में, खास करके कोयरी गुआर को माथा चाट गया, साइंसलेस बना दिया, अपंग बना दिया है। हमारे मोहल्ला में कई बार ब्राह्मण को जुर्माना किए हैं, हमारा घर मोहल्ला में जाकर पूजा लेकर बाबा जी हमरे समय पे खाते, हमरे नीच रहते, हम बेशरम होते तभी लोग का बोले, ये हमारा साथ एक पंखत में नहीं खेलता है, वो हमारे हो नहीं किसी कीमत पर। ब्राह्मण हमारे नवज को पकड़ लिया है, शूद्रों को नवज को पकड़ लिया है, वो जानता है ये सुदरबान कितनो डिग्री है, कितनो नंबर कुर्सी मिल जाए, 84 लाख डीएम पे, लेकिन एकरा तर्क पावर नहीं है, सोचक शक्ति नहीं है। तीसरा फेल ब्राह्मण सीना तान के कहता है जब पढ़ लिख के तो जज बन में जजमेंट देबौ हमी, आ तीरथ धाम कहूँ जय में सगरो पानी हमी। अरे मुखिया डीएम सीएम बन में पतरा देखबौ हमी, अब पढ़ लिख के तो जज बन में जजमेंट देबौ हमी। बाल बच्चा कोई जन्म तो नाम रखबो हम ही, अब पढ़ लिख के तो जज बन में जजमेंट देबो हम ही। बाल बच्चा के शादी कर में तिथि तय करबो हम ही, अब पढ़ लिख के तो जज बन में जजमेंट देबो हम ही। डॉक्टर इंजीनियर कुछो बन में प्यार पूजेबो हम ही, अब पढ़ लिख के तो जज बन में जजमेंट देबो हम ही। करोड़ों रुपया के घर बने में गृह प्रवेश करेबो हम ही, अब पढ़ लिख के तो जज बन में जजमेंट देबो हम ही। रे माए बाप कोई मरतो पहले खैबो हम ही, अब पढ़ लिख के तो जज बन में जजमेंट देबो हम ही। रे तोरा मिलतो अगला जन्म में, रे तोरा मिलतो अगला जन्म में, हमरा चाहिए अभी, अब पढ़ लिख के तो जज बन में जजमेंट देबो हम ही। इतना बुर्बक बनाता है, इसको 50 लाइन में ले चलिएगा चलेगा। कहता है डॉक्टर इंजीनियर कुछ बन जेते, एकरा पूछे हेल कहियो नहीं होते, कोनो काम होते हमरा से बिना पूछने का करे के दम में।
हैं?